नमस्कार, आप देख रहे तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। बेहतरीन छात्रों का जो परिभाषा होता है कि पहले सेमेस्टर में फेल हो जाए और दूसरे सेमेस्टर में ज़बरदस्त मार्क्स लेके आए, उसको ही बेहतरीन छात्र कहते हैं। लेकिन छात्रों की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? छात्रों की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि एनसीबी भी एक छात्र की तरह है। 7 अक्टूबर के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट में जब मिस चिया चक्रवर्ती का जमानत याचिका पे बहस हो रही थी, उस समय कोर्ट ने चिया को बरी कर दिया था बिकॉज ऑफ एविडेंस थोड़ी सी कम थी कि आप अपने केस को मजबूत कीजिए, मजबूत करेंगे तभी हम आपको रिया देंगे, वरना रिया नहीं देंगे, रिया जाएंगी बाहर। लेकिन कोर्ट ने रिया को बाहर तो भेजा, लेकिन काफ़ी सारे शर्तों के साथ, काफ़ी सारे शर्तों दे के कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको पासपोर्ट जमा कराना है, 1 लाख रुपया देना है, आपको ये करना है। लेकिन इन तमाम शर्तों के बाद चिया को विदाई दिया कि आप जाइए बाहर, लेकिन याद रहे हमेशा के लिए नहीं, कभी भी आपको बुलावा आ सकता है, कभी भी आपके पैर भारी, मतलब पैर भारी का मतलब पैरों में जंजीरें डाली जा सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीबी के पास एविडेंस की कमी थी। लेकिन अब एनसीबी ने ठान लिया है कि मेरे पास जो एविडेंस नहीं थे वो एविडेंस मिल गए हैं, और कहीं ना कहीं अब एनसीबी को अंदरूनी लग रहा है, अंदर से लग रहा है एनसीबी को कि कहीं ना कहीं हमारे पास मिस चिया चक्रवर्ती का जो केस है, फाइल है, वो मजबूत कर लिया है। लेकिन उस समय ऐसा क्या हुआ था कि कोर्ट ने उनको बरी जमानत दे दी थी। कोर्ट ने इसलिए जमानत दी थी कि उस समय मिस चिया चक्रवर्ती का और चिया के भाई का जो डिजिटल एविडेंस था, जो गैजेट्स एविडेंस था, वो खुला नहीं था। वो सब मोबाइल की जो परतें थी, मोबाइल की व्हाट्सएप चैटिंग थी, वो चीज़ें, तमाम चीज़ें खुली नहीं थी, और एनसीबी ने उन तमाम गैजेट्स का अपने पास रखा था और लगातार इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रिया स्टार्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही गैजेट खुला और एनसीबी के लग गया खजाना, सबूतों का, वो भी सबूतों का खजाना, तभी एनसीबी के समीर वानखेड़े साहब की कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गई और उन्होंने ठान लिया कि नहीं 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 नहीं, अब हम कॉन्फिडेंट हैं, अब हम हारेंगे नहीं, अब हमें कोई पीछा नहीं कर सकता, हम कहीं ना कहीं अब जीत सकते हैं। तभी तो कहीं ना कहीं एनसीबी की टीम ने अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है कि उसका जो रिया चक्रवर्ती की जो जमानत है उसको बहिष्कार करने का, कैंसिल करने का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं एनसीबी को लगा कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो सबूत हैं वो बहुत ऐसे सबूत हैं जो कि बेड़ियों में, पैरों में जंजीरें डाल सकती हैं, और रिया चक्रवर्ती को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। और वैसे कहीं ना कहीं बता दूं कि 52,000 पन्नों का एनसीबी ने ऑलरेडी एविडेंस इकट्ठा कर लिया है, 52,000 पन्नों का, जिसमें सिर्फ 12,000 सिर्फ हार्ड कॉपी है। और एनसीबी को लगा कि अब हमें वो लग रहा है, वो दिन नज़दीक है कि हम रिया चक्रवर्ती को दोबारा बुला सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उसी जमानत के खिलाफ, अब बॉम्बे हाई कोर्ट की जमानत के खिलाफ एनसीबी अब पहुंची है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। 18 मार्च को सुनवाई होगी और देखते हैं कि 18 मार्च के दिन रिया चक्रवर्ती को जमानत कैंसिल होता है कि वापस वहीं जेल में पहुंचती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि लगातार एनसीबी को परेशान कर रही थी, खासकर जब उनको कोर्ट से जमानत मिली थी। जब रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली थी तो उस समय कहीं ना कहीं रिया के कॉन्फिडेंस हाई थे कि देखो, मैं निर्दोष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सच की जीत हुई है, सच जीत गया, झूठ हार गया, यानी एनसीबी हार गया। काफ़ी लोगों को मैसेज गया था कि एनसीबी ने कुछ काम नहीं करती है, एनसीबी ने जानबूझकर रिया को छोड़ दिया। लेकिन एनसीबी उस समय बैकफुट पे इसलिए थी क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं था।
स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था, स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं थे, लेकिन अब सबूतों का खजाना उसके पास है। तभी तो पूरे कॉन्फिडेंस होके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, पिटीशन फाइल किया है कि रिया अब हमें चाहिए, क्योंकि रिया उस समय जमानत में गई थी तो एविडेंस कम था, लेकिन अब एविडेंस ज़्यादा है, तो जल्द से जल्द रिया हमें चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से रिया चक्रवर्ती सोच रही थी कि एनसीबी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, एनसीबी सो जाएगी, एनसीबी के जो ऑफिसर हैं वो सरकारी ऑफिसर हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, वो काम नहीं करेंगे और मैं लगातार मस्ती करती रहूँगी, घूमती रहूँगी और लोगों को स्पीच दूंगी, मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। यही है मिस रिया चक्रवर्ती, जिन्होंने एयरपोर्ट पे एक टी शर्ट पहना था जिस पे लिखा हुआ था मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। अभी तक लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर किसको मर्द बनने के लिए बोल रही थी, एनसीबी को या उन तमाम डायरेक्टरों को, उन तमाम लोगों को कि जो इनके खिलाफ बोलते हैं या जो इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसे किसको ज्ञान दे रही थी कि मर्द बनो, मर्द बनो? क्या पता एनसीबी को चुभन हो गई होगी, एनसीबी को दिल पे ले लिया एनसीबी ने कि क्या पता एनसीबी को बोल रही है मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। एनसीबी ने कहा रुक जाओ, हम तो पहले ही से मर्द हैं, अब अच्छा से मर्द बन जाते हैं और अच्छा से इनका केस की सुनवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीबी जिस तरह से मेहनत कर रही है, वैसे एक संदेश तो जा रहा है कि एनसीबी हार नहीं मानने वाली है और सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब है एनसीबी को कहीं ना कहीं एनसीबी अब इस केस को कमज़ोर नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट का जाने का मतलब कहीं ना कहीं देश में अपना लॉयल्टी है एनसीबी का, उसको मेंटेन रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे लोगों को लगता है कि एनसीबी फ्लैक्सिबल है एजेंसी, एनसीबी लोगों को छोड़ देती है, लेकिन जिस तरह से ठोस सबूत मिले एनसीबी को, उससे कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है कि एनसीबी बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है और उन तमाम आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटा सकती है जो लोग अपने आप को ये सोचते हैं कि एनसीबी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। तभी तो समीर वानखेड़े साहब का काम बोलता है, काम बोल रहा है, चुपचाप काम कर रहे हैं और वो लगातार सबूत इकट्ठा कर रहे हैं जिस सुशांत सिंह राजपूत का केस मजबूत हो। और कहीं ना कहीं जिस तरह से एनसीबी ने मेहनत किया है, नो डाउट अप्रिशिएट करने लायक है। और मैंने तो हमेशा से कहा है कि समीर वानखेड़े साहब की टीम और समीर वानखेड़े साहब बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और मिस रिया चक्रवर्ती के मतलब कि रास्ते को रोक रहे हैं, रोड़ा बना रहे हैं, रोड़ा अटका रहे हैं कि इनको आगे बढ़ने नहीं देना है, कुछ भी कर लें। तो कहीं ना कहीं अब देखते हैं कि 18 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं। एनसीबी को जीत मिलती है या मिस रिया चक्रवर्ती को जीत मिलती है, या रिया चक्रवर्ती का जमानत जो मिली है वो जारी रहेगा, या वापस बैक टू पवेलियन एनसीबी के ऑफिस पहुंचेंगी। ये तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ और नॉट लवीस।